हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी के द्वारा कुर्सी नहीं छोड़ने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लफड़ेबाज महिला है, जिनके कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर राजशाही नहीं, यहाँ पर लोकशाही है। संविधान में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं कि यदि इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री कृत्य करे तो उसको उठाकर बाहर करने के क्या क्या तरीके हैं। देखो, सारा देश जानता है कि ममता बनर्जी अड़ंगेबाज महिला है। वो हर मामले में कोई न कोई अड़ंगा डाल के रखती आई है, पहले भी रखती आई है। जब वो शासन करती थी तब भी उसने कई अड़ंगे डाले हैं। उसके कहने से क्या होता है? यहाँ कोई राजशाही थोड़ा है कि जब तक राजा नहीं चाहेगा वो गद्दी नहीं छोड़ेगा। लोकतंत्र है और संविधान बनाने वालों को पता था कि ऐसे मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, तो उन्होंने उस संविधान में उसका प्रावधान रखा है। तरीके हैं, कई कानून हैं, कई तरीके हैं जिससे उनको सदन से उठा के बाहर भी निकाला जा सकता है। मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आ गई, सदन में अविश्वास मत भी करके निकाला जा सकता है और गवर्नर राज लगाकर भी इसको हटाया जा सकता है। और वैसे भी इनकी जो समय सीमा है वो समाप्त होने वाली है। उसके बाद ये अपने आप ही सदस्य नहीं रहेंगी और वो नहीं रहेंगी और उनकी जो भावना है वो उसमें कामयाब नहीं होगी। तो वहीं आगामी पंजाब में चुनाव को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब भी इससे अलग नहीं रह सकता। पंजाब में भी भाजपा की सरकार आएगी और आज जो दुर्दशा है वो पंजाब सारे देश में अव्वल माना जाता था, मगर इन सरकारों ने पंजाब को लूटकर कंगाल कर दिया। देखिए, बिल्कुल पंजाब की जनता भी बाकी देश की प्रदेशों की जनता से भिन्न नहीं है। जब सारे देश के 22 प्रदेशों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही अच्छी पार्टी माना है, उन्होंने माना है कि विकास यही पार्टी कर सकती है, तो पंजाब के लोग भी उनसे भिन्न नहीं हैं। वो भी उसी तरह सोचते हैं, सारे देश को देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को ये बता दिया कि काम करने वाली पार्टी केवल एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी जी विकास को तेजी से कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं और 2047 तक वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत तभी बनेगा जब सब प्रदेश मिलकर काम करेंगे। सब प्रदेशों में अगर एक जैसी सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। डबल इंजन की सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा काम होगा और देश विकसित होगा। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री ये सोच भी नहीं सका कि देश को विकसित बनाना है। पश्चिम बंगाल में भी कोई भी प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री आए और चले गए। हमारे से बाद जो देश आज़ाद हुए वो विकसित हो गए, लेकिन हम आज भी नाली, सड़क, पानी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि वो देश को इससे बाहर निकालना चाहता है, ये सब चीज़ें मुहैया कराना चाहता है, देश को विकसित बनाना चाहता है 2047 तक। तो जनता प्रधानमंत्री मोदी का साथ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी को वोटें देकर इसीलिए वो भिन्न भिन्न सरकारों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाकर दे रही हैं। और पंजाब में भी आप देखेंगे कि कितने भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।